हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है प्रदोष व्रत, जिसे हम त्रयोदशी भी कहते हैं और मासिक शिवरात्रि भी आज ही है। यानी आज 27 मार्च को और दिन है गुरुवार। तो आज के दिन त्रयोदशी का व्रत रखा जाएगा और मासिक शिवरात्रि का भी व्रत है। तो इस दिन हम कैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यदि आप मंदिर में पूजा करते हैं तो भी इस प्रकार से कर सकते हैं, घर में शिवलिंग में पूजा करते हैं तो भी इस प्रकार से करते हैं। तो भगवान शिव जी के सामने ऐसे हम 3 बार ताली बजाएंगे। फिर इसके बाद हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उनके समक्ष दीपक रखने के बाद हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प आप सुबह ही लीजिएगा, और यदि आप ऐसे सुबह भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रदोष काल की पूजा मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए, संकल्प लेने के लिए हम अखंडित चावल लिए हैं और एक पुष्प और थोड़ा सा जल लेंगे हाथों में। ये देखिए, हम जल भी ले रहे हैं, ऐसे जल लेंगे। और फिर इसके बाद अपना दाहिने हाथ में लेना है हमें, और बायां हाथ नीचे ऐसे लगाएंगे। और फिर अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, और आज त्रयोदशी का व्रत कर रहे हैं ये बोलेंगे। और जो भी मनोकामना है हम वह बोलेंगे। और यदि मनोकामना नहीं है तो निष्काम भाव से भी बोलकर हम ऐसे संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, हमारा यह संकल्प पूरा कीजिए। हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत कर रहे हैं। या फिर कोई मनोकामना है तो आप वह मनोकामना बोलिए कि हम यह मनोकामना के लिए यह व्रत कर रहे हैं, हम पर प्रसन्न होइए और हमारी यह मनोकामना पूर्ण कीजिए, और हमारा यह व्रत निर्विघ्नम संपूर्ण कीजिए। तो ये देखिए, हम यह पहले टॉनिक पिलाएंगे भगवान को। हम गए थे कुंभ मेले में, तो वहां से संगम का यह गंगा जल लेकर आए हैं और शिवलिंग वहां से लाए हैं। तो जब हम ऐसे पूजा करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा एकदम शिवलिंग में हम गंगा जल डालते हैं। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि मम्मी, पहले आप टॉनिक पिलाते हो क्या भगवान को? तो वही मुझे याद आया, तो ऐसे ही मैं बता दी कि ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं। तो इस तरह से पहले गंगा जल से अभिषेक करेंगे, क्योंकि शिवलिंग में कभी भी गंगा जल से अभिषेक करने से हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए गंगा जल से जरूर अभिषेक करना चाहिए, यदि है तो। नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, जो कि हम अलग अलग स्नान करा रहे हैं, साथ में पंचामृत मिलाए नहीं है। तो पहले हम दूध से स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से आप दूध से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से फिर स्नान कराइए। तो ये देखिए, अब हम शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं भोलेनाथ को। तो इस प्रकार से शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद शक्कर से स्नान कराए हैं। तो और यदि आपके पास दही है तो दही से भी स्नान कराइए, यहाँ नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस प्रकार से हम फिर शहद से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर हम देसी घी से स्नान कराएंगे, यानी गाय के घी से। और इस प्रकार से फिर शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर हम शिवलिंग को साफ कर लेंगे, क्योंकि हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो इस प्रकार से हम साफ स्वच्छ कपड़े से हम ऐसे पोंछ लिए हैं शिवलिंग को। और ऐसे शिवलिंग हमारा छोटा है, तो इसलिए हम हाथ में रख के भी ऐसे पोंछ सकते हैं। फिर आसन देकर हम भगवान को यहाँ विराजमान करेंगे। तो ये देखिए, सफेद वस्त्र हमने बिछा लिया है और भगवान शिव को हम यहाँ विराजमान कर लिए हैं, यानी शिवलिंग को। और अब हम पीले चंदन से भगवान का तिलक कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे शिवलिंग में गौरा माता और कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान और नंदी जी सभी यहाँ विराजमान है, सर्व देवता हैं। तो हम सभी को तिलक करेंगे। तो इस तरह का शिवलिंग रहता है। तो अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं तो भी हम सभी को एक साथ पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पुष्प का माला भी पहना दिया है भगवान को, और अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र में हम थोड़ा सा ऐसे तिलक लगा लेंगे चंदन से। तो ऐसे लगा के फिर हम बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाएंगे, यानी चिकना भाग भगवान के ऐसे सर पे देखिए, जैसे हमने चढ़ाया है ऐसे चढ़ाया जाता है। फिर पुष्प चढ़ाएंगे। और ये देखिए, काला तिल भगवान को समर्पित किया जाता है। तो ऐसे हम काला तिल समर्पित कर देंगे। और अक्षत भी हम समर्पित करेंगे, जो कि पूर्ण अक्षत है। और भगवान को सफ़ेद पुष्प प्रिय है, तो हम सफ़ेद पुष्प भी समर्पित कर दिए हैं। अब हम भोग भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने गुड़ और मिश्री का भोग समर्पित किए हैं। और ये हलवा बनाए हैं भगवान के लिए, तो हम ये भी समर्पित कर दिए हैं। और भगवान को शिवलिंग में थोड़ा सा छुआ कर फिर आप इस तरह से रख सकते हैं बगल में। और ये देखिए, भोग समर्पित करने के बाद आप ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। और इस प्रकार से फिर आचमनी करें। और ये देखिए, धूप दिखाए हैं हम भगवान को। तो घंटी की ध्वनि करते हुए हमने धूप दिखा दिया है। अब हम आरती कर रहे हैं। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इस तरह से हम आरती करेंगे। और इस प्रकार से फिर हम जल घुमाकर आचमन करेंगे। और ये देखिए, फिर हम भगवान को आरती देंगे। तो ऐसे हमने आरती दे दिया है। और आरती करने से पहले आप कथा अवश्य सुन लीजिएगा।
और यथासंभव दक्षिणा समर्पित करना चाहिए। तो ये देखिए हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दिए हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। आप ऐसे त्रयोदशी में भी कर सकते हैं, सोमवार के व्रत में कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि जो है उसमें भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का पूजन बहुत ही सरल है और बहुत ही कम सामग्री में हो जाता है। तो ये देखिए हमने पूजा कर लिया है। अब अपना पिटारा बंद कर देंगे, सारा सामान मतलब हटा लिए यहाँ से। देखिए हमारे भोलेनाथ एकदम सज गए हैं, उनका श्रृंगार हो गया है, पूजन हो गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि वीडियो इस तरह की आपको अच्छी लगती है तो। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।